Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, New Delhi, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. मेरे पास पिछले कुछ दिनों में एक दो नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि 15-20 से ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं कि डॉक्टर साहब हमें बर्थ मार्क है और हम इसका इलाज भी करा रहे हैं और लेज़र भी करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझना चाहिए कि सब लेज़र आपके बर्थ मार्क को ठीक नहीं कर सकती हैं। इस हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग लेज़र होती है, जैसे कि हेयर रिमूवल के अलग लेज़र मैंने आपको बताया था शायद पिछले एक वीडियो में है, तो पिगमेंटेशन की अलग है, रेड बर्थमार्क की अलग लेज़र होती है, एक्ने स्कार्स के लिए अलग है, तो अलग हर चीज़ के लिए अलग लेज़र होती है। तो सबसे लाइकली कारण जो है, जो मैं प्रैक्टिकली भी फेस करता हूँ, इन्होंने तो संपर्क लेकिन कई पेशेंट मेरे पास आते भी हैं कि हमने कराया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कारण ये होता है कि वो जहाँ जाते हैं कराने वहाँ पे पल्स डाई लेज़र जो होती है रेड बर्थमार्क की, वो नहीं होती है। पेशेंट को तो पता नहीं होता है कि भाई ये क्या है, तो कोई भी लेज़र रख देते हैं ब्यूटी पार्लर वाले और कहते थे आइए हम आपको लेज़र करेंगे। वो कुछ शॉट मारते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, बेचारा पेशेंट उसको पता ही नहीं होता क्या कराना है। तो अगर आपको ये रेड बर्थमार्क है तो आप पहली चीज़ जान लीजिए कि आपको पल्स डाई लेज़र की ज़रूरत है। ये आपको चेक करना चाहिए उनके पास, उनसे कि भाई क्या आपके पास पल्स डाई लेज़र है। पल्स डाई लेज़र में भी बेस्ट है अगर आपका 595 है। अगर 595 वेवलेंथ की नहीं है तो 585 भी ठीक है, वो भी चलती है। तो बेसिकली पल्स डाई लेज़र आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पल्स डाई लेज़र है कि नहीं है। कई ब्यूटी पार्लर्स हैं, मैं नाम क्या लूँ, या कई ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, आप उनके पास जाइए, वो कहते हैं आपको जो हम 100% ठीक कर देंगे और आपका बिल्कुल चला जाएगा, हमसे करा लीजिए। और वो लोग चूँकि उनका पल्स डाई लेज़र नहीं होती है तो वो लोग क्या करते हैं, IPL का ट्रीटमेंट दे देते हैं या कोई और लेज़र लगा देते हैं। कईयों ने तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र भी फेर दिए उनके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, जो कि बिल्कुल आई थिंक इज़ अ डिज़ास्टर। तो जो है, आप जब भी ट्रीटमेंट लें, पहला तो आपकी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना है या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। किसी भी ब्यूटी क्लिनिक में नहीं जाना है, चाहे बड़ी बड़ी ब्यूटी क्लिनिक्स हैं जिनके मल्टीपल सेंटर्स हैं, वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके प्रति जवाबदेह नहीं है। वहाँ पे MBBS या नए MD करके डॉक्टर आएंगे, वह 2 घंटे के आएंगे, फिर दूसरा डॉक्टर आएगा, तीसरा आएगा, और चांसेस ये भी है कि वहाँ मशीन ही नहीं होगी तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। तो आपको सिर्फ क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन है, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है जिनका अपना लेज़र सेंटर हो, या जो जिस जगह जाते हैं वहाँ पे उनको पल्स डाई लेज़र ही हो, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इस चीज़ का क्लियर कर उनसे पूछना है, उसकी वेवलेंथ चेक करनी है, क्योंकि लोग देख कट कॉर्नर्स, अगर पल्स डाई लेज़र नहीं तो कहते हैं अच्छा मैं IPL कर देता हूँ आपको, उससे फ़ायदा पड़ेगा। IPL से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा पड़ जाए। फिर कहते हैं जब KTP है 532 वो हम कर देंगे, उससे फ़ायदा पड़ेगा। बट KTP के रिज़ल्ट जो हैं पल्स डाई लेज़र के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगर हम भी अपने पेशेंट्स के बोलते हैं कि भाई आपको पल्स डाई लेज़र करने के बाद भी अराउंड 70% आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, लेकिन KTP में आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट। क्योंकि मैंने पहले KTP ही ली थी जब शुरू में किया, लेज़र सेंटर खोला था, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया, हालांकि मार्केटिंग में कहा गया था कि वो रेड बर्थमार्क में अच्छा काम करती है, लेकिन जो रिजल्ट अच्छे नहीं तो मैंने उसको बेच के फिर पल्स डाई लेज़र ली थी। तो मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ इस चीज़ को कि KTP में आप 40-45% ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए किसी इम्प्रूवमेंट की। IPL थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन पल्स डाई लेज़र ही इसका इलाज है। तो अगर आपके पास मशीन ही ठीक नहीं है और डॉक्टर भी आपको झूठ बोल रहा है तो नेचुरली आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ मैं अपने कलीग्स को जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा,
लेकिन अगर उनके पास वो मशीन नहीं है तो हो सकता है वो कहेंगे चलो हम ये ट्राई कर देते हैं। ये हो सकता है वो गुड फेथ में कर भी रहे हो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन जो जितनी ब्यूटी क्लिनिक्स हैं या दूसरे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो ज़्यादातर आपको धोखा ही दे रहे हैं और आपको इस धोखे से बचना पड़ेगा। आप ये मत देखिए कि मैं कोई बड़े सेंटर पे गया हूँ जो जिनके हर शहर में ब्रांच है, वो आपको काम नहीं आएगा। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा नेचुरली, क्योंकि लीगल अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने उसी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप डॉक्टर क्लिनिक जाने कि सर फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं। अगर वो कोई और मशीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब मैं ये कहूँगा आपको अपना डॉक्टर बदल लेना चाहिए। जिनके पास पल्स डाई लेज़र आप उनकी वहीं जाइए, उसी सेंटर पे जाइए और अपना इलाज कराइए। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो बर्थ मार्क होते हैं, रेड बर्थ मार्क में वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 70% ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इतना आपको हक है, मुझे लगता है कि विज्ञान आपकी हेल्प कर रहा है तो आपका भी हक है कि आपको उतना इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। और इसके साथ मुझे लगता है कि आपके मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।